राजीव, सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सवाल मेरा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है उस बयान के मायने, और दूसरा, क्या गुजरात का इलेक्शन फ्री की रेवड़ी में फंसकर रह गया है? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि रेवड़ी क्या है और वेलफेयर स्कीम्स क्या है, फ्रीबीज क्या है, मुफ्त की रेवड़ियाँ क्या है और कल्याणकारी योजनाएं क्या है। ये बड़ा बारीक सा फर्क है। एक पक्ष अपनी बातों को कल्याणकारी योजना कह सकता है, दूसरा पक्ष उसको फ्रीबीज कह सकता है। ये विपक्ष और विपक्ष की बात है। लेकिन आपने दिवाली के बारे में कहावत कही थी। मैं एक बात कहूँ, जब देश में राजतंत्र था, जब राजाओं का राज था, तब ये एक कहावत थी कि जिस राज्य की जनता लालची होती है उस राज्य का राजा ठग होता है। तो ये जनता का लालच किस तरह का है, उस तरह की चीज़ें भी आती है। ये भी बहुत एक फेमस कहावत है। दूसरी बात है, किसको क्या कहा जाए, ये बड़ा मुश्किल मामला है। अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य क्या रेवड़ी है, तो निश्चित तौर पर फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य को रेवड़ी के दर्जे में नहीं रखा जा सकता। दुनिया के तमाम विकसित देशों में आप देख लीजिए, तमाम वेलफेयर स्टेट्स में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है और वहाँ लोगों को ये अधिकार प्राप्त है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा लोग किसी चीज़ से परेशान हैं तो वो महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सवाल ये है, लेकिन उसके साथ बिजली और पानी क्या ये भी फ्री देना चाहिए और सबको देना चाहिए? जिसको ज़रूरत है, नहीं है, जिसका कितना कंजम्पशन है, देना चाहिए? या ये फ्री बीज रेवड़ियों को बांट करके सस्ती लोकप्रियता या वोटों की राजनीति की जा रही है? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बीज के बारे में बातें क्या नहीं की हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर्जे माफ़ नहीं किए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने फ्री में देने की अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम योजनाएं नहीं की हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसी योजनाओं का ऐलान नहीं किया था? अभी उत्तर प्रदेश में फ्री स्कूटी का ऐलान उन्होंने नहीं किया। देखिए, एक बात मैं बहुत साफ से कहूँ कि पिछले कुछ दिनों से और ये देखने में आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की चैंपियन है या चुनाव लड़ने की चैंपियन है, तो अरविंद केजरीवाल ही दूसरे हैं और उनकी आम आदमी पार्टी ही दूसरी है, जो उसी पिच पर उसी तरह का खेल खेलने के आदी हैं। और हर तरीके से भारतीय, चाहे वो उनकी ताकत कितनी भी हो, भारतीय जनता पार्टी को वो उसी भाषा में, उसी स्टाइल से, उसी अस्त्र से, उसी शस्त्र से काटने की पुरजोर कोशिश सिर्फ इसी पार्टी में दिखती है। अगर आप गुजरात 1 महीने रहा था, जमीन पर निश्चित तौर पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 1 महीने में अपने 10 दौरे करके 2 महीने में, आज की तारीख में गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने वालों की तो कोई संख्या का अंदाजा ही नहीं है कितने हैं, लेकिन अगर दूसरी किसी पार्टी की चर्चा होती है तो आम आदमी पार्टी का बोलने वाला आदमी आता है, जबकि उससे कहीं ज़्यादा जमीन पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बहुत सारे इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, सौराष्ट्र के इलाकों में, गांव के इलाकों में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है। लेकिन बोलने वाला आदमी, जब आप बातें करने के लिए बाजार में जाते हैं, चाय की दुकान पर जाते हैं, तो या तो बीजेपी वाला बोलता है या तो उसको काटने के लिए आम आदमी पार्टी वाला खड़ा हो जाता है। आपको कांग्रेस पार्टी के लोग या तो चुप रहते हैं या सड़क जाते हैं या बाजार में शायद कम आते हैं। लेकिन उसी तरह से लड़ने का, आप देखिए, मैं गया हुआ था, सोशल मीडिया का कुछ रिसर्च करने वाले लोग थे, तो वो ये बता रहे थे कि आपने देखा भी होगा, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की टीम इतना जैसे सोशल मीडिया पर कैसे एक्टिव है। आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा ट्वीट या इनके लोग इतने ज़्यादा तेज हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए, बीजेपी के लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगा देते हैं। बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री की फ़ोटो को ट्वीट करना ही अपना काम समझते हैं, या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, या उनका जो भाषण है, या उनका मंदिरों में जो दर्शन पूजन है, ज़्यादातर आपको देखेंगे बीजेपी के लोग इसी तरह के ट्वीट करते हैं जो प्रधानमंत्री या अमित शाह से रिलेटेड मसला रहता है। जबकि आम आदमी पार्टी के लोग क्या करते हैं, ये एक चीज़ निकालते हैं। अब वो ऐसा निकालेंगे ना, आपके बच्चों को 3,000, आपके घर को दिवाली गिफ्ट केजरीवाल अगली बार दे देंगे, आपके परिवार को 30,000 का ऐसे ऐसे फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो ये जो सोशल मीडिया पर भी उसी तरह से एक्टिव रहते हैं, उसी तरह भाषण की दृष्टि से भी रहते हैं, और प्रधानमंत्री मुफ्त रेवड़ियों की चर्चा लगातार करके ये भी एक
उससे संदेश निकल रहा है कि आम आदमी पार्टी की वो चर्चा कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख में जमीनी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी से और किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। ये मैं देख के आया हूं, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन जिस तरह का पेनिट्रेशन आम आदमी पार्टी ने किया है गुजरात में, वो भी बेमिसाल है, वो भी बड़ा अजीब तरह का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि गुजरात में 1 महीने रहे हैं और इनकी फ्री के वादे, फ्री की रेवड़ी की सच्चाई क्या है, हर पार्टी की उन्होंने हकीकत सामने रख दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।